हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एजुकेशन जोन। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था कि रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट इन दोनों के ट्रांजैक्शंस को हमने सॉल्व करके डेबिट और क्रेडिट को हमने फाइंड किया हुआ था कि कौन सा टर्म डेबिट का और कौन सा टर्म क्रेडिट का है। आज हम कुछ और ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ नॉमिनल के भी ट्रांजेक्शन हम लोग सॉल्व करेंगे कि नॉमिनल के अकाउंट को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि ये किस तरह से नॉमिनल अकाउंट होगा या इसमें डेबिट और क्रेडिट का टर्म क्या होगा। इन सारे ट्रांजेक्शन्स को हम आज लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। तो गाइज, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, हमने कल के ट्रांजेक्शन खुद सॉल्व किए हुए थे कि पर्सनल अकाउंट को कैसे फाइंड करेंगे, रियल अकाउंट को कैसे फाइंड करेंगे। कल के डेट में हमने एक ट्रांजेक्शन को सॉल्व किया हुआ था। आज हम थोड़ा सा कुछ अधिक ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व करेंगे कि इनमें कैसे हम फाइंड करें। ट्रांजेक्शन अलग अलग होंगे सबके, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग नॉमिनल अकाउंट को भी आज फाइंड करेंगे कि नॉमिनल अकाउंट को हम कैसे पता करें, ये नॉमिनल अकाउंट का है और इसमें डेबिट और क्रेडिट को हम कैसे फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें को हम फाइंड करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है कि रवि ने माल खरीदा और एक यहाँ पे ट्रांजेक्शन है रवि से माल खरीदा। दोनों ट्रांजेक्शन सेम है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है ये ने का आ रहा है और एक से का आ रहा है। जो क्वेश्चन जो यहाँ पे हैं, जो यानी कि ट्रांजेक्शन हमारे हैं, रवि ने माल खरीदा, रवि से माल खरीदा, दिखने में दोनों सेम है, लेकिन ने और से ये दो वर्ड जो कर रहे हैं इन ट्रांजेक्शन को अलग कर दे रहे हैं। अलग करने का मतलब क्या हो रहा है कि एक ट्रांजेक्शन हमारा डायरेक्ट हो जा रहा है और एक क्वेश्चन हमारा इनडायरेक्ट हो जा रहा है। जैसे कि अभी हम लोग सॉल्व करके समझते हैं तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा कि क्या डायरेक्ट हो रहा है और क्या इनडायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रवि से माल खरीदा, यानी कि मैंने रवि से माल खरीदा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, रवि पर्सनल अकाउंट, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, माल खरीदा यानी कि गुड परचेज, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, रियल। अब रवि से माल खरीदा तो रवि क्या है, देने वाला है। यहां पे क्या लिखे हैं, क्रेडिट द गिवर, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। और गुड परचेज रियल अकाउंट यानी कि सामान हमारे पास आ रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्या है। ये तो हमने कल के डेट में सॉल्व किया हुआ था कि ये क्वेश्चन, ये ट्रांजैक्शन क्या है क्या नहीं है। अब इसको हम भी सॉल्व करके देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कैसे सॉल्व होगा और उसके बाद समझते हैं कि क्या डिफरेंस हो रहा है और ये क्या इन दोनों का मतलब है। ये जो दो वर्ड अलग अलग इंक्लूड हुए हैं ने और से, इनका क्या मतलब निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है नाम, तो हम रवि लिख लें, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अब यहां पे समझिए कि क्या है, रवि ने माल खरीदा यानी कि रवि हमसे माल खरीद रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं। हमेशा ये वाला वर्ड जो है आप इंक्लूड कर लें, यानी कि मैंने का मतलब है कि ये है कि हम हर जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें हम खुद इंक्लूड हैं, यानी कि वो काम हम खुद स्वयं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप अपने आप को इंक्लूड करिए कि रवि ने मुझसे माल खरीदा, तो रवि तो खरीद रहा है यानी कि रवि पाने वाला हो गया, तो हमने रवि को मेंशन कर दिया। अब हमें एक्टिविटी दिखानी है अपनी कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हम काम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सॉरी सेल कर रहे हैं यानी कि सामान को बेच रहे हैं, और ये भी हो जाएगा हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। तो रवि यहाँ पे क्या कर रहा है, रवि ने माल खरीदा, तो रवि क्या है, पाने वाला है, तो यहाँ पे क्या है, डेबिट द रिसीवर, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और ये क्रेडिट हो जाएगा हमारा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रियल अकाउंट में गोज आउट क्रेडिट, जो वस्तु व्यापार से जाए उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे तो ये हो गया। अब देखिए इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में क्या है, यहाँ पे खरीदा दिया हुआ है तो हमने गुड परचेज लिखा है, यहाँ पे हमने खरीदा दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सेल लिखा हुआ है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट हो जा रहा है और ये जो ट्रांजेक्शन है हमारा डायरेक्ट वे में है,
ठीक है, मतलब कि ये डायरेक्ट कह रहा है कि हम सामान खरीद रहे हैं, ये इनडायरेक्ट कह रहा है कि हम सामान को बेच रहे हैं। इन दो वर्ड का बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। और यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारी होती हैं, तो अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं आपको, तो ये ने और से, ये दो वर्ड को आप हमेशा याद रखिएगा। ये ज्यादा हमें कंफ्यूजन में डालते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर कंफ्यूजन आती है, ठीक है, तो आप उस ट्रांजेक्शन में अपने आप को इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं हर ट्रांजेक्शन में अपने आप को इंक्लूड करके क्वेश्चन को या ट्रांजेक्शन को सॉल्व करता हूं। इसको भी मैंने अपने आप को इंक्लूड करके किया, इसमें भी मैंने अपने आप को इंक्लूड करके सॉल्व किया। किसी भी क्वेश्चन में आप अपने आप को इंक्लूड करिए, क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और देखते हैं कि नगद माल खरीदा। एक क्वेश्चन हमारा ये है, नगद माल खरीदा। अब यहाँ पे ना नाम दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बस नगद माल खरीदा। तो इस क्वेश्चन में भी हम अपने आप को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मैंने नगद माल खरीदा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, हम अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे, क्योंकि सारे काम तो हम ही कर रहे हैं और एक काम दुकानदार कर रहा है, ठीक है। तो हम दुकानदार की एक्टिविटी दिखाएंगे और अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे। हम अपनी एक्टिविटी पहले दिखाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैश हो जाएगा। कैश ये इसलिए हमने लिखा है क्योंकि मैंने नगद माल खरीदा, मेरी एक्टिविटी जो पहली हो रही है, हम पैसा उसको दे रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कैश लिखा। और दूसरी दुकानदार की एक्टिविटी क्या हो रही है, वो सामान हमें दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परचेज। हम क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सामान ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दोनों में रियल अकाउंट ये होंगे दोनों, इसलिए होंगे क्योंकि ये दोनों जो हैं ये करंट नेचर में हो रहे हैं, यानी कि हम पैसा करंट में दे रहे हैं और सामान भी ले रहे हैं। तो ये चीजें हमारी करंट में हो रही हैं, इसलिए ये हम रियल अकाउंट में लिखेंगे। अब यहाँ पे समझिए कि ये इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, दोनों अगर रियल अकाउंट है तो हम डेबिट और क्रेडिट को कैसे फाइंड करेंगे। तो कैश हम क्या कर रहे हैं, कैश हम दे रहे हैं और सामान ले रहे हैं, ठीक है। पैसा हमारे पास से जा रहा है और सामान हमारे पास आ रहा है। तो रियल अकाउंट में जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे क्रेडिट, और यहाँ पे क्या कम्स इन डेबिट, यानी कि सामान हमारे पास आ रहा है तो डेबिट। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, यानी कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि नाम भी दे देता है और नगद भी दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दे दिया, रवि ने नगद माल खरीदा, ठीक है। जैसे कि अभी हमने क्या कहा था कि हम अपने आप को इंक्लूड कर रहे हैं, मैंने माल खरीदा, मैंने अपना नाम तो लिखा नहीं लिखा ना। तो यहाँ पे क्या है कि रवि ने नगद माल खरीदा, तो इससे ट्रांजैक्शन का भी सॉल्यूशन यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे यही सॉल्यूशन क्यों होगा इस ट्रांजैक्शन का भी, इसको हम समझते हैं। देखिए, क्योंकि कभी भी अगर हम दुकान पे जाते हैं, ठीक है, किसी भी दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं, तो उससे हमारी जान पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर वही दुकान पे हम जाते हैं और सामान को हम उधार खरीदते हैं, ठीक है, जो भी हमें खरीदना है, जो भी परचेज करना है, उसे हम उधार परचेज करते हैं, तो उससे अगर मेरी जान पहचान होगी, यानी कि वो मुझे जानता होगा या मेरा नाम जानता होगा, मेरा घर का पता जानता होगा, तब तो वो मुझे सामान उधार में देगा, क्रेडिट पे देगा। अगर नहीं जानता होगा तो नहीं देगा। तो वही चीजें यहाँ भी हैं, अगर यहाँ पे नगद दे रहा है तब तो सही है। नाम हम सिंपली किसी का क्यों याद रखेंगे, ठीक है, नाम हम किसी का क्यों याद रखते हैं बिजनेस में, क्योंकि या तो हमें उससे सामान खरीदना होता है, या तो हमें सामान बेचना होता है, या तो हम उससे पैसा लेना होता है, या तो हमें उसे पैसा देना होता है। इस वजह से हम बिजनेस में किसी का नाम को याद रखते हैं, किसी का भी नाम, कंपनी का नाम, व्यक्ति का नाम, संस्था, किसी का भी नाम उसी कंडीशन में याद रखा जाता है, या तो पैसा लेना होता है, या तो देना होता है, या तो सामान खरीदना होता है, या तो सामान बेचना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिंपली हमें बता दिया कि पैसा दे रहे हैं, सामान ले रहे हैं, तो हमें नाम से क्या मतलब है, हमें पैसा मिल गया हमारे सामान का, सिंपली कहने का मतलब ये है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, ये डाउट भी क्लियर है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट को एक साथ में। तो गाइज
ये देखिए ट्रांजेक्शन हमने लिखा हुआ है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों अकाउंट्स इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रवि से माल खरीदा 5000, जो कि ये बहुत ही सिंपल है, इजी वे में आप कर सकते हैं। अभी रवि को पैसे दिए 4950, उसने छूट दी 50 रुपये की। माल हमने खरीदा 5000 का, पैसा हमने उसको दिया 4950 और उसने हमें डिस्काउंट दे दिया 50 रुपये का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं कि ये किस तरीके से। ठीक है, तो पहला तो ये सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रवि और यहाँ पे लिख देंगे गुड्स परचेज, ये पर्सनल हो जाएगा, गुड परचेज रियल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रवि से माल खरीदा, रवि क्या है, देने वाला है, तो क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट में हम करते हैं, और गुड परचेज डेबिट। अब ये तो हमने सॉल्व कर लिया, ये जो ट्रांजेक्शन है इसका हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें सॉल्व करना है कि रवि को पैसे दिए 4950, उसने छूट दी 50 रुपये का। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जो अमाउंट डेबिट में होगा वही अमाउंट क्रेडिट में भी होना चाहिए, यानी कि डेबिट के अमाउंट और क्रेडिट के अमाउंट हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें डाउट होगा ना कि 4950 यहाँ पे और 50 एक इसमें डेबिट हो जाएगा, एक क्रेडिट हो जाएगा, तो सेम हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसको हम क्या करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे रवि, ठीक है, क्योंकि रवि पैसा दे रहा है। सेकंड हम लिख देते हैं कैश, एंड थर्ड हम लिख देते हैं उसने छूट दी यानी कि डिस्काउंट। ये तीन चीजें हमने लिख दी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहला तो जो रवि है हमारा वो पर्सनल हो जाएगा, कैश रियल हो जाएगा और डिस्काउंट नॉमिनल हो जाएगा। ये तो हमें क्लियर पता है। ठीक है, क्योंकि जहां भी हमें लाभ या हानि होती है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो हम यहाँ पे उसने छूट दी 50 रुपये के, यानी कि हमें 50 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 50 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं पर्सनल, कैश का लिख देते हैं रियल और डिस्काउंट का लिख देते हैं नॉमिनल अकाउंट। ये तीन हमने फाइंड कर लिया। अब डेबिट और क्रेडिट को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या, अब रवि पर्सनल अकाउंट है, तो रवि को पैसे दिए, यानी कि रवि क्या, पैसे उसको मिल रहे हैं। ठीक है, पैसे रवि को क्या मिल रहे हैं ना, रवि को पैसे दिए, यानी कि मैंने रवि को पैसे दिए, तो रवि को क्या हो रहा, पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को क्या करते हैं, रिसीवर को डेबिट करते हैं, तो इसको हम डेबिट लिख दें। अब यहाँ पे कैश है, रियल अकाउंट, पैसे दिए 4950, पैसा हमारे पास से जा रहा है। ठीक है, पैसा हम दे रहे हैं तो पैसा हमारे पास से जा रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, क्रेडिट। उसने छूट दी 50 रुपए की, तो यानी कि 50 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो यहां पे हम लिख देंगे क्रेडिट। तो अब यहाँ पे जैसे अमाउंट के मैंने बताया कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा सेम होता है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखिए अमाउंट भी मैं लिख के साथ साथ समझा दे रहा हूँ कि इसको अमाउंट को कैसे लिखेंगे। यहाँ पे रवि पर्सनल अकाउंट डेबिट, रवि को पैसे दिए 4950, उसने छूट दी 50 रुपए की। रवि को देना कितना था, 5000 रुपए का हमने सामान खरीदा हुआ था, तो रवि को 5000 हमें देना था, और कैश हमने कितना दिया 4950, और उसने डिस्काउंट हमें दिया 50 रुपए का। तो ये जो दोनों हैं ये हमारे क्रेडिट के हैं और ये हमारा डेबिट का, और दोनों हमारा 5000 रुपए सेम हो जाएगा, दोनों तरफ डेबिट में भी सेम हो जाएगा और क्रेडिट में भी सेम हो जाएगा। यही काम हम यहाँ भी करते हैं, क्रेडिट में लिख देते हैं 5000 और डेबिट में भी लिख देते हैं यहाँ पे 5000, तो ये ट्रांजेक्शन हमारा सॉल्व ऐसे हो जाता है। तो ये थे हमारे नॉमिनल के और पर्सनल के और रियल के, तीनों को हमने इंक्लूड करके समझाया, कुछ और ट्रांजेक्शन्स को हमने समझाया।
तो गाइज आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर अभी भी कहीं डाउट होता है किसी भी ट्रांजेक्शन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये डाउट आपका जो आ रहा है कैसे क्लियर होगा। तो गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।